दोस्तों बद्रीनाथ वीडियो सीरीज का ये एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले एपिसोड 1 और 2 में हमने देखा था कि बद्रीनाथ कैसे और किस मौसम में जाएं, ट्रेन से, बस, हवाई जहाज, टैक्सी या अपने खुद के वाहन से, इसमें कौन सा सही रहता है और किसका कितना चार्ज है, कितने रास्ते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए और किसके लिए कौन सा वाला रास्ता सही रहेगा, कितना खर्चा आएगा, होटल कितने में और कहाँ मिलता है, जाते समय अपने पास क्या रखें और क्या सावधानी बरतें जिससे कि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, बद्रीनाथ से केदारनाथ और केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएं, इस तरह बहुत सारी बात हमने की थी एपिसोड 1 और 2 में। आज हम बद्रीनाथ की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। दोस्तों बद्रीनाथ जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत और एडवेंचर भरा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती, झरने और नदियां आपके साथ साथ चलते जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि वो सब भी बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। यकीन मानिए आपको बहुत कुछ जानने और देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रास्ते पर 5 ऐसी जगह भी आती हैं जहां पर 2 नदियों का आपस में मिलन होता है या कहीं की संगम होता है, जिनको कहा जाता है पंच प्रयाग। टेंशन ना लें आप, हम सब कुछ बताएंगे। तो चलें यात्रा शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में बात की थी कि बद्रीनाथ जाने के कई सारे रूट हैं। इस एपिसोड 3 में हमने कोटद्वार वाला रास्ता चुना है, जो दुगड्डा, लैंसडाउन, बाईपास, गुमखाल, सतपुली और पौड़ी होते हुए देवप्रयाग और श्रीनगर पहुंचता है। इस रास्ते को चुनने के पीछे क्या कहानी है वो हमने एपिसोड 2 में बताया है। आप वहां जाइए, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन सा वाला रास्ता कहां जा रहा है और किसके लिए कौन सा रास्ता सही है। तभी ये एपिसोड 3 समझ आएगा जब आप एपिसोड 2 देखोगे। दोस्तों हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार और लैंसडाउन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही डली हुई है। उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह हैं और कौन कौन से स्थान को हम वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधा हम पकड़ेंगे कोटद्वार वाला रास्ता जो हमें लेकर जाएगा देवप्रयाग और श्रीनगर। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और आज के हिसाब से इन स्थानों का क्या महत्व है उसको भी हम आगे आगे जानेंगे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ देवप्रयाग और श्रीनगर के आसपास दर्शन करने के लिए कौन कौन से स्थान हैं उनकी भी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। देखिए कोटद्वार से देवप्रयाग वाला रास्ता लगभग ठीक ठाक ही है, मतलब रोड ठीक है। 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम लगातार चल रहा है, जिसके कारण आपको हो सकता है कि कहीं कहीं पर सड़क थोड़ी खराब भी मिल जाए। खैर चलिए, बद्रीनाथ जाने की सड़क कैसी है इसके बारे में तो हम एक कंप्लीट अलग वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं देवप्रयाग की। दोस्तों देवप्रयाग कोटद्वार से 98 किलोमीटर आगे आता है। बद्रीनाथ वाले रास्ते पर 5 प्रयाग आते हैं, जैसे हमने पीछे बात की थी। इसके नंबर की गिनती की बात करें तो बद्रीनाथ की साइड से ये 5वां प्रयाग है और यात्रा की शुरुआत के समय से बात करें तो ये पहला प्रयाग आता है। प्रयाग उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, मतलब उनका संगम होता है। और जो 2 नदियाँ आकर मिल रही हैं या संगम हो रहा है, उनमें से कौन सी आगे बढ़ेगी? उनमें से वो बढ़ेगी जो ज़्यादा बड़ी होगी या फिर चौड़ी होगी। और अगर दोनों की चौड़ाई या गहराई लगभग बराबर हो जाए तब उन दोनों का नाम वहीं रुक जाएगा और फिर एक नई नदी निकलेगी। ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा, ये मिलकर बन रही है गंगा। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल रही है। अब इन दोनों की चौड़ाई या गहराई लगभग बराबर ही है। अब जब बराबर है तो दोनों का नाम यहीं रुक जाएगा इनका। फिर एक आगे एक जो नदी बढ़ेगी उसका नाम चेंज होगा। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं, अब इन दोनों की चौड़ाई या गहराई लगभग बराबर है तो इन दोनों का नाम यहीं रुक जाएगा, मतलब यहीं ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो संगम के बाद तीसरी नदी निकलेगी उसका नाम अलग हो जाएगा। और वो जो नदी इन दोनों के संगम के बाद निकलती है वो कहलाती है हमारी गंगा जी। तो बोलो जय गंगे। संगम पर स्नान करने के लिए एक बहुत खूबसूरत घाट बना हुआ है जहां पुल पार करके आप पहुंच सकते हैं। यहां पर आप अलकनंदा या भागीरथी किसी के भी जल में स्नान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है, तो बिना जंजीर पकड़े नहीं नहाए, वरना हो सकता है कि तेज़ रफ्तार में कुछ भी हो जाए। आपको देवप्रयाग में संगम के आसपास ही कोई होटल लेना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप सुबह को जल्दी उठकर स्नान कर सकते हैं, या गंगा में या भागीरथी या अलकनंदा किसी में भी। हम यहाँ पर रात में पहुँचे थे और संगम के पास ही हमने होटल लिया था। वो आप देख रहे होंगे कि होटल से दोनों नदियों का हमें मिलन स्थल दिखाई दे रहा है। अब चूँकि कोरोना चल रहा है जिस कारण होटल अभी सस्ते हैं, तो हमें एक पूरा हॉल मिल गया था जिसमें लगभग 10 से 12 बेड पड़े हुए थे
वो 1200 रुपये में हमें मिल गया था। सुबह उठकर हम स्नान करने के लिए निकल गए और यकीन मानिए कि यहाँ स्नान करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सच में सुबह सुबह अगर गंगा जी के दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहने। दोस्तों, भागीरथी नदी गौमुख से निकलकर गंगोत्री, उत्तरकाशी और टिहरी होते हुए देवप्रयाग तक आती है। ऐसे ही अलकनंदा है जो बद्रीनाथ के पास से निकलकर यहाँ तक आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि गंगा गंगोत्री या फिर गौमुख से निकलती है, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम एक कंप्लीट एपिसोड बनाएंगे कभी। देवप्रयाग समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शहर है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया है। कहते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी को बहू और भागीरथी नदी को सास कहा जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि देवप्रयाग में कोई कौवा वगैरह नहीं दिखाई देता। स्कंद पुराण केदारखंड में इस शहर का जिक्र आता है। मान्यता है कि देवप्रयाग में देव शर्मा नामक एक ऋषि ने सतयुग में निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए केवल सूखे पत्ते चबाकर तथा एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि आज से ये स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तब नाम हुआ देव शर्मा से देव और नदियों के मिलन से हुआ प्रयाग। ये मिलकर बना देवप्रयाग। और ये भी कहा जाता है कि जब भागीरथी ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनकी विनती से गंगा जी धरती पर आई। उस समय सभी देवी देवता स्वर्ग से धरती पर उतर आए और देखने लगे कि गंगा किस तरह से धरती पर बहती है। तब वो सभी देवता देवप्रयाग में ही आकर बस गए। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण और उनके भाइयों का वध किया था। उसके बाद वे अयोध्या वापस लौट आए थे। कुछ वर्षों बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम मतलब देवप्रयाग में आए और यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। नदियों के संगम के पास इसी स्थान पर एक रघुनाथ जी का मंदिर है। विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम जी का दूसरा नाम है रघुनाथ। भगवान राम के भक्त हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे आए थे, जिस कारण रघुनाथ मंदिर के पीछे ही हनुमान जी का भी मंदिर है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पांडवों ने भी यहाँ तपस्या की थी। रघुनाथ मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है और पास ही में आदि शंकराचार्य की भी। बद्रीनाथ जाने वाले बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। मंदिर की भीतरी 3 दीवारों पर एक सोने की परत लगी हुई है, जिस पर भगवान श्री राम और कृष्ण जी के चित्र बने हुए हैं। रघुनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। 1835 में जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर में कार्य शुरू करवाया और 1860 में उनके पुत्र रणबीर सिंह ने इस कार्य को पूरा करवाया। 1893 में देवप्रयाग में एक जबरदस्त भूकंप आया था, जिससे मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ। बाद में स्थानीय राजा ने मंदिर को ठीक करवाया और इस समय मंदिर की देखभाल का कार्य करती है उत्तराखंड सरकार। मंदिर में पूजा और अन्य कार्य तेलुगु भाषा बोलने वाले पुजारी करते हैं। बद्रीनाथ के जब सर्दियों में कपाट बंद हो जाते हैं तो केरल के पुजारी या तो अपने घर वापस लौट जाते हैं या फिर देवप्रयाग और जोशीमठ में वे रुक जाते हैं। इसके अलावा देवप्रयाग में डंडा नागराज मंदिर, चंद्रवदनी मंदिर, भुवनेश्वरी, धानेश्वर महादेव मंदिर, वशिष्ठ कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और बेताल कुंड भी हैं। देवप्रयाग में एक शिला है जिसका नाम है बेतला शिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। देवप्रयाग में दशरथांचल नामक एक पहाड़ी भी है, जिसकी एक चट्टान को दशरथ शिला कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर बैठकर राजा दशरथ, जो भगवान श्री राम के पिता थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। देवप्रयाग में बह बाजार, बीच बाजार और शांति बाजार भी है। यहाँ का बस स्टैंड शांति बाजार में ही है। देवप्रयाग तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें गिद्धांचल पर्वत, दशरथ आंचल पर्वत और नृसिंह पर्वत हैं। देवप्रयाग में आचार्य श्री पंडित चक्रधर जोशी नाम से एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और खगोल शास्त्री भी हुए हैं। उन्होंने 1953 में नक्षत्र वेधशाली बनाई, जो दशरथांचल पर्वत पर है। यहाँ पर 2 दूरबीन लगी हुई हैं और खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी संबंधी किताबों की यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में 1677 से अब तक की इकट्ठा की गई करीब 3000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा ध्रुव घटी,
सूर्य घटी और जल घटी समेत बहुत सारे पुराने उपकरण आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो देवप्रयाग की प्राचीनता को दर्शाते हैं। देवप्रयाग में संगम पर स्नान करने के बाद हम श्रीनगर के लिए निकल गए। श्रीनगर देवप्रयाग से 37 किलोमीटर आगे है। इनके बीच अच्छी रोड बनी हुई है। श्रीनगर पहुंचकर हमने लंच कह लो या फिर ब्रेकफास्ट जो भी कह लो वहाँ हमने किया था। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड का है। श्रीनगर ऐसी जगह है जो बार बार उजड़ी है और फिर बार बार उसने अपने आप को ठीक किया है। वो कैसे हम आगे बताएंगे। अब यहाँ से बद्रीनाथ रह जाता है 188 किलोमीटर दूर, जिसमें आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे। उत्तराखंड का श्रीनगर अपने आप में काफ़ी जाना पहचाना सा नाम है। यहाँ पर 1973 में बना गढ़वाल विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी है, जो इस पूरे क्षेत्र के सांस्कृतिक और शैक्षणिक विद्या का केंद्र बना हुआ है। इसका एरिया चौरास नदी के दूसरी तरफ है। चौरास और श्रीनगर के बीच 500 फीट लंबा एक पुल बना हुआ है जो आने जाने में काम करता है। जैसे ऋषिकेश में है ना राम झूला लक्ष्मण झूला, वैसे ही कुछ। श्रीनगर पहले गढ़वाल के पंवार राजवंश की राजधानी हुआ करता था। इसमें कुल मिलाकर 17 पंवार राजाओं ने शासन किया था। उस दौरान भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा का और सांस्कृतिक केंद्र था। पौराणिक कथाओं में श्री क्षेत्र या श्रीपुर इसको नाम दिया गया है, जो भगवान शिव की पसंदीदा जगहों में से एक है। आदि शंकराचार्य का नाम भी श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत में अक्सर कई शहरों से पहले श्री शब्द जोड़ दिया जाता था, क्योंकि श्री नाम लक्ष्मी जी का प्रतीक है जो धन की देवी हैं। श्रीनगर में प्राचीन भारत के कई चीज़ों के सबूत देखने को आपको मिल जाएंगे। कुछ वर्षों पहले यहाँ सम्राट अशोक के समय की एक शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन मिली थी। श्रीनगर समुद्र तल से 560 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक बहुत प्राचीन शहर है, जो वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल सेंटर था कभी। यहाँ बड़े बड़े बाजार पहले भी लगा करते थे और अभी भी हैं। यहाँ कई मंदिर भी हैं। 1803 में गढ़वाल में एक भीषण भूकंप आया था, जैसे कि हमने पहले बताया था, जिसने श्रीनगर को हिलाकर रख दिया था। उस भूकंप से बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। अब देखिए श्रीनगर का विकास कैसे होता। कभी भूकंप आ गया यहाँ, कभी गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया और अंग्रेज तो यहाँ थे ही, और भैया उससे बचे तो फिर बाढ़ आ गई 1864 और 1894 में। कैसे विकास होता फिर। लेकिन अब अगर आप श्रीनगर को देखोगे तो एकदम से पता चल जाएगा कि उसने अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान को किस तरह बचाकर रखा हुआ है। सच में इतने सारे उतार चढ़ाव और विस्थापन देखने के बाद भी श्रीनगर आज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और लगातार आगे बढ़ता भी जा रहा है। आज श्रीनगर अपनी शिक्षा, वाणिज्य केंद्र तथा बाजार के लिए जाना जाता है। अगर हम यहाँ जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार श्रीनगर की जनसंख्या थी 20,115, जिसमें 1000 पुरुषों पर 871 महिलाएं थीं। साक्षरता की बात करें तो उस समय थी 92%। यहाँ पर उस समय घर थे 4,669। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में बसा श्रीनगर कितना बड़ा है। श्रीनगर के आसपास जंगली बिल्ली, तेंदुए, चीता, हिरण आदि एनिमल आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि सड़कों पे मिल जाए, वहाँ जो आसपास जंगल है वहाँ पर। इसी के साथ साथ पक्षियों की यहाँ पर 400 से ज़्यादा प्रजाति भी देखने को मिलती है। दोस्तों श्रीनगर में कई फेमस मंदिर हैं। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर से 4.4 किलोमीटर दूर है। ये कमलेश्वर महादेव मंदिर जो श्रीनगर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि देवता और असुरों के युद्ध में जब देवता असुरों से हारने लगे तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी को उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। तब असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र पाने के लिए भगवान शिव जी को पुकारा। विष्णु जी शिव जी को 1000 कमल के फूल चढ़ाने लगे और हर एक फूल के साथ वो शिव जी के 1000 नामों का जाप करने लगे। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल के फूल को छिपा लिया। जब भगवान विष्णु जी को पता चला कि एक फूल कम हो गया है, अब भैया उन्हें तो पूरे 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे, तो उन्होंने सोचा कि आँख, हमारी जो आँख होती है उसको भी कमल कहा जाता है। तब उन्होंने अपनी एक आँख चढ़ाने का फैसला किया। इस पर भगवान शिव शंकर ने उनको रोका और फिर उनको सुदर्शन चक्र दे दिया और उससे विष्णु जी ने असुरों का वध किया, मतलब देवताओं को राहत दी। आँख को कमल भी कहा जाता है और शिव जी का नाम जुड़ जाने के कारण इस मंदिर का नाम हो गया कमलेश्वर महादेव मंदिर।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है, अगर आपने देखा होगा, वो ये कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। आप देखो ना कि एक भगवान दूसरे भगवान की हेल्प ले रहे हैं, तो भैया हम तो आम इंसान है यार। हमारा मेन चीज़ होता है ईगो, कि उसने मुझे ये बोल दिया, अब मैं ये नहीं करूँगा, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उससे नाराज़ हो जाऊँगा, नहीं बोलूँगा, या मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। क्या बड़ा छोटा यार, जब भगवान की हेल्प ले रहे हैं तो हमारी औकात क्या है। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। कमलेश्वर महादेव मंदिर के पास बने एक कमरे में शिव जी के वाहन नंदी जी की एक बड़ी पीतल की मूर्ति है। मंदिर के पीछे भाग में गणेश जी और शंकराचार्य जी की मूर्ति है। मंदिर में मद महेश्वर महादेव जी का पीतल का एक मुकुट है। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाई थी। अब देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आपको याद होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य का बहुत ज़्यादा महत्व है बद्रीनाथ और उसके आसपास वाले स्थानों में। वैसे तो पूरे भारत में है, लेकिन इनमें ज़्यादा है, वो हम आपको बद्रीनाथ वाले एपिसोड में बताएंगे। मंदिर की खास बात यहाँ ये है कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा से एक दिन पहले यहाँ एक मेला लगता है जो 4 दिनों तक चलता है। यहाँ पर वे महिलाएं आती हैं जिनके कोई संतान नहीं है और वो संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हों। उनके साथ उनके पति भी आते हैं और यहाँ रात भर जलने वाले दीपक मतलब दिए को अपने हाथ में लेकर शिव जी की पूजा करते हैं। इनके बाद एक मंदिर आता है किलेश्वर महादेव मंदिर चौरास में। दोस्तों, गढ़वाल में भगवान शिव के 5 सिद्धपीठ हैं, किलेश्वर, बिंदेश्वर, एकेश्वर, क्यूंकालेश्वर और ताड़केश्वर। इनमें से चौरास में किलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर से 5.5 किलोमीटर अलकनंदा नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। केदारखंड में इसका जिक्र आता है। वहाँ लिखा है कि महाभारत युद्ध से पहले इस स्थान पर अर्जुन ने विजय पशुपात अस्त्र पाने के लिए इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने किरात मतलब भील का रूप धारण किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगे। अर्जुन ने युद्ध स्वीकार किया। अर्जुन और भील रूपी शिव जी में युद्ध होने लगा और अर्जुन हार गए। अर्जुन को पता था कि स्वयं भगवान शिव के अलावा उसको कोई और नहीं हरा सकता। तब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि ये भील के रूप में जो आए हैं ये स्वयं भगवान शिव जी हैं। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और शिव जी ने पशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया, जिसे अर्जुन ने महाभारत में यूज भी किया था। कहते हैं कि जब ये बात आसपास के जंगलों में रहने वाले करात को पता चली तो अर्जुन द्वारा शिव जी को ना पहचानने के कारण वो बहुत ज़्यादा किलकिलाकर हंसने लगे और उनकी हंसी से चारों ओर वो आवाज़ गूंजने लगी। तभी से ये नाम पड़ा किलेश्वर महादेव मंदिर। ये एक बहुत खूबसूरत मंदिर है जिसके अंदर 8 इंच ऊंचे शिवलिंग के चारों ओर लकड़ी के 8 खंभों पर लकड़ी का एक खूबसूरत मंदिर बना है। पास में गणेश जी के चतुर्भुज रूप की एक मूर्ति है। मेन मंदिर के सामने नंदी जी की एक आकृति भी बनी हुई है। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान राम, हनुमान, माता दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अगला मंदिर है केशोराय मठ। ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे कमलेश्वर महादेव मंदिर के उत्तर में बना श्रीनगर का प्राचीन मंदिर है। ये पत्थर के टुकड़ों से मिलाकर बनाया गया है। ये मंदिर 1864 की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिससे मंदिर का बेस थोड़ा सा खिसक गया है और ऊपरी हिस्से को भी नुकसान हुआ था। मंदिर को आज भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर पुराने समय में कितना खूबसूरत और बड़ा होगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1682 में केशोराय ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस कारण मंदिर का नाम पड़ा केशोराय। 1970 के समय एसएसबी ने मंदिर की सफाई करवाकर गंगा जल से धुलवाया। उसके बाद देव प्रतिमा रखवाई। कहते हैं कि 2013 की केदारनाथ बाढ़ के दौरान भी मंदिर को भारी नुकसान हुआ था, जिस कारण आज ये मंदिर जर्जर स्थिति में है। ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे मंदिर की हालत बिगड़ती गई। अच्छी खबर यह है कि अब कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर मंदिर को दोबारा से ठीक करवाने का काम शुरू कर दिया। अगला है शंकर मठ। श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर शंकर मठ पुराने श्रीनगर के मंदिरों में से एक है। इस मंदिर ने भी 1894 की बाढ़ को झेला था, जिसके चलते इसके निचले भाग में बहुत ज़्यादा मलबा भर गया था और आज भी मंदिर की हालत थोड़ी नाजुक बनी हुई है। मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बात हैं। उनमें से एक ये है कि राजा प्रदीप शाह ने अपने एक महान मंत्री
शंकर डोभाल की याद में 1763 में इस मंदिर को बनवाया था, क्योंकि शंकर डोभाल यहीं रहते थे और उनकी सेवा भी क्या करते थे। उन्हीं के नाम पर मंदिर का नाम रखा गया शंकर मठ। कुछ का मानना है कि मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर के अंदर करीब 1.5 मीटर ऊंची भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इनमें विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। मंदिर के गेट पर बांग्ला, तमिल और तेलुगु भाषा में शिलालेख मिलते हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तो भाई साहब, ये था हमारा बद्रीनाथ वीडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अगले एपिसोड 4 में हम श्रीनगर से धारी देवी मंदिर और रुद्रप्रयाग की ओर यात्रा करेंगे और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ केदारनाथ जाने वाले रास्ते को भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।